हाँ, तो इनका जन्म हुआ था सन 1903 में फिरोजपुर छावनी पंजाब में। और यशपाल की जो रचनाएं हैं उनमें आम आदमी के सरोकारों को मुख्यतः उपस्थिति है, यानी कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं, जो उनकी जो भी कष्ट हैं, उनको इन्होंने अपनी रचनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित किया है। ज्ञानदान, तर का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया और फूलों का कुर्ता इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। ज्ञानदान, तर का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया और फूलों का कुर्ता इन किसके कहानी संग्रह हैं? यशपाल जी के कहानी संग्रह हैं। इसकी एक छोटी सी आप ट्रिक भी लिख लो यहाँ पर, देखिए क्या ट्रिक है इनके, ये जो, हाँ लिखिए, वाह यशपाल, वाह यशपाल, ज्ञान तर्क फूल पिंजरा, ज्ञान तर्क, फिर लिखना फूल पिंजरा, वाह यशपाल, ज्ञान तर्क फूल पिंजरा, वाह यशपाल, ज्ञान तर्क फूल पिंजरा। ये किसके कृतियां हैं? यशपाल जी की। किसकी कृतियां हैं? तो यशपाल तो इसमें आ गया, वाह यशपाल, तो वाह से तो आप याद करेंगे वाह दुलिया, ठीक है, यशपाल से यशपाल जी है। अब देखो ज्ञान से क्या है? ज्ञानदान, तर्क से क्या है? तर्क का तूफान, फूल से क्या है? फूलों का कुर्ता और पिंजरा से क्या है? पिंजरे की उड़ान। वाह यशपाल, ज्ञानदान, फूल पिंजरा, वाह यशपाल, ज्ञानदान, तर्क, सॉरी ज्ञान तर्क फूल पिंजरा। अब देखो आगे, सिंहावलोकन क्या है इनका? आत्मकथा। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। झूठा सच, ये भी इनका उपन्यास है कि झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत, यानी कि यशपाल जी का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? कौन सा उपन्यास? झूठा सच। यानी कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, उसमें कितने लोग मारे गए, कितनी त्रासदी हुई थी, उसका मार्मिक दस्तावेज इनका कौन सा उपन्यास है? झूठा सच उपन्यास। आगे देखो, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी यशपाल जी के अन्य प्रमुख उपन्यास है। तो आप इन्हें दो दो याद करें, अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, ये दोनों तो पूछे भी जा चुके हैं। पार्टी कामरेड और दादा कामरेड किसके उपन्यास हैं? यशपाल जी के। झूठा सच भी पूछा जा चुका है, झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल जी का उपन्यास है। तो आप याद रखें, अमिता दिव्या, दो तो ये हो गए, एक है पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, और एक है मेरी तेरी उसकी बात, ये सब किसके उपन्यास हैं? यशपाल जी के उपन्यास है। अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये सब यशपाल जी के उपन्यास है। किसके अलावा? झूठा सच के अलावा। झूठा सच भी इन्हीं का उपन्यास है जो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। आगे देखिए, आम आदमी की भाषा का प्रयोग इनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार है। पूछ ले कि यशपाल की लोकप्रियता का सबसे प्रमुख आधार कौन सा है? आम आदमी की भाषा का प्रयोग। यहाँ भी देखो आप, आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है इनकी रचनाओं में, और आम आदमी की भाषा का प्रयोग ही इनकी प्रसिद्धि, यानी कि लोकप्रियता का प्रमुख आधार भी बना है। फिर दोबारा देखिए आप कि यशपाल जी का जन्म सन 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी, कहाँ? पंजाब में हुआ था। तो पंजाब, वैसे पंजाब याद कर लें, यशपाल 3, यशपाल 3 याद रखें। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया और फूलों का कुर्ता। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता किसके कहानी संग्रह हैं? यशपाल के। वाह यशपाल, वाह यशपाल, ज्ञान का तर्क देना ना, ज्ञान तर्क और फूल को तूने पिंजरे में रख दिया, यानी कि ज्ञान का तर्क देके फूल को पिंजरे में रख दिया। वाह यशपाल, तूने ज्ञान का तर्क देके फूल को किस में रख दिया? पिंजरे में। जबकि पिंजरे में तो क्या रखना चाहिए? जानवर को रखते हैं ना, कि तूने तो पिंजरे में क्या रख दिया? फूल रख दिया। कि वाह यशपाल, यानी कि व्यंग्य में कह रहे हैं हम कि वाह यशपाल, तूने ज्ञान का तर्क देके फूल को पिंजरे में रख दिया। तो वाह से बताओ वाह दुलिया, ज्ञान से बताओ ज्ञान दान, तर्क से तर्क का तूफान, फूल से फूलों का कुर्ता और पिंजरा से पिंजरे की उड़ान। ये सब इनके कहानी संग्रह। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। तो इसे कर दिया आप यश सिंह, यश सिंह।
झूठा सच किसका उपन्यास है, पहले तो ये बताओ। यशपाल जी का इसमें क्या है, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज किसे कहा जाता है, यशपाल जी के झूठा सच उपन्यास को कहा जाता है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड और मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, ये किसके उपन्यास हैं, यशपाल के। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, सब किसके उपन्यास हैं, यशपाल के। इसके अलावा एक कौन सा है, झूठा सच। आगे देखो, आम आदमी की भाषा का प्रयोग ही इनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार बना है। किनकी लोकप्रियता का, यशपाल जी की। यशपाल जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय किस कारण हुए, इन्होंने आम आदमी की भाषा का प्रयोग किया। किसकी भाषा का प्रयोग किया, आम आदमी की। और इनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे और लिखेंगे इनका उपन्यास। यशपाल का थोड़ा सा और परिचय आगे देखिए कि यशपाल लाहौर के नेशनल कॉलेज में भगत सिंह और सुखदेव के सहपाठी थे। नाम सुना होगा आपने, तीनों को एक दिन फांसी दी गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो इनके साथ में पढ़े हुए थे। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा लेखक या कवि था जो भगत सिंह व सुखदेव के साथ में पढ़ा था या उनके सहपाठी रहे थे, कौन, यशपाल। डायरेक्ट पूछ ले, नेशनल कॉलेज जो लाहौर का था, वहाँ भगत सिंह और सुखदेव के सहपाठी कौन से लेखक थे, तो आपको बताना होगा यशपाल। ठीक है, आगे देखो, पूंजीपतियों, नेताओं और पाखंडियों पर यह करारा व्यंग्य करते थे। देखा था ना हमने, अभी लिखा था, आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है इनकी रचनाओं में, आम आदमी की भाषा में लिखा करते। तो नेताओं, पूंजीपतियों और जो पाखंडी लोग थे उन पर ये क्या करते थे, व्यंग्य, करारा व्यंग्य क्या करते थे। यशपाल मूलतः उपन्यासकार और क्या है, कथाकार। सबसे ज्यादा इन्होंने उपन्यास और कहानियां लिखी है भाई। ठीक है, इनके उपन्यास ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ को उजागर करते हैं। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के रचनाकार है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद करना है भाई, किसके, यानी कि यशपाल किस विचारधारा के रचनाकार हैं, मार्क्सवादी। मार्क्सवादी आपको पता है वही पूंजीपति वर्ग और एक तरफ मजदूर वर्ग, मजदूर वर्गों का पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण किया जाता है उसके खिलाफ, उसका विरोध करना। तो यही मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स यही काम करते थे। यशपाल यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। लखनवी अंदाज जो अपने पाठ्य पुस्तक में एक व्यंग्य है, लखनवी अंदाज में पतनशील सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है। पढ़ा था हमने। वो नवाब साहब खीरा ले आते हैं, सूंघ सूंघ के नीचे फेंकते जाते हैं ट्रेन से, खाते भी नहीं है। लेखक से कहते हैं कि आप लोग ये कि भला शौक फरमाइए है ना, आप ही फरमाइए, आप ही कीजिए। फिर वो उसने सोचा, इनको देख रहा था भाई, ये खीरे को देख के सोचेगा भाई नवाब साहब किसी छोटी सी चीज़ खा रहे हैं, तो उसने बढ़िया काट कूट के जमाए, बढ़िया सफाई से हाथ धोए, फिर एक एक यहाँ तक लाए, फेंकते गए। नवाब साहब की शान में कमी नहीं आ जाएगी क्या। तो यहाँ पर वही है कि पतनशील जो सामंती वर्ग था, जो सामंत लोग थे पहले, उनका पतन होने लग गया था। तो पतनशील सामंती वर्ग के लोग अपने बनावटी जीवन शैली पर जो जीते थे, उस पर यशपाल जी ने इस व्यंग्य के माध्यम से क्या, यानी कि इस कहानी के माध्यम से क्या किया है, व्यंग्य किया है। इस व्यंग्य में नई कहानी के रचनाकारों पर भी व्यंग्य करते हुए यशपाल ने कहा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी कि नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद कई कहानीकार आए और नई नई कहानियां लिखने लगे। तो वहां पर भी यशपाल जी ने व्यंग्य किया कई लेखकों पर, कई कहानीकारों पर, कि बिना कथ्य के, यानी कि बिना किसी मुद्दे या बिना किसी कहानी की, किसी बात के, किसी वजह के आप कहानी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर वही आए है कि रचनाकारों पर भी व्यंग्य किए करते हुए कहा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। फिर दोबारा देखो, यशपाल लाहौर के नेशनल कॉलेज में किसके सहपाठी रहे, भगत सिंह और सुखदेव के। पूंजीपतियों, नेताओं और पाखंडियों पर करारा व्यंग्य करने वाले कौन हैं, यशपाल। ये मूलतः क्या है, कथाकार। इनके उपन्यास ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक यथार्थ का उजागर करते हैं। यशपाल किस विचारधारा के रचनाकार हैं, ये ध्यान रखना, मार्क्सवादी। यशपाल यथार्थवादी शैली के रचनाकार भी हैं। लखनवी अंदाज किसकी रचना है, यशपाल की। इस पर किन पर व्यंग्य किया गया है, पतनशील सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर। यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग्य किया गया है, पतनशील सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है। और इसके माध्यम से ही जो वर्तमान में नई कहानियों की जो रचनाकार हैं उन पर भी व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी
जा सकती हैं। ये अपने यशपाल जी का परिचय कंप्लीट हुआ।